टोरेंट फार्मा के अंदर जो सीरीज चल रहा है, आज उसका 8वां दिन है। शुरू करते हैं। बच्चों के इन्फेक्शन में अगर एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग भी हो और सेफ भी हो तो नाम आता है एडसेप इंस्टा यूज सस्पेंशन। एडसेप इंस्टा यूज सस्पेंशन 30 ml एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मार्केट करता है। ये मेनली चिल्ड्रेन और एडल्ट दोनों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। इसका डोसेज फॉर्म ड्राई सिरप होता है जो कि अपना इंस्टा या फिर इंस्टा यूज ओरल सस्पेंशन है ये, और रूट ओरल मतलब कि पीने वाली मेडिसिन है। ठीक है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर होता है सेफडीनिर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेफडीनिर ये एक 3rd जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करता है, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड फ्लू पर नहीं करता। ठीक है। हाउ एडसेफ सस्पेंशन वर्क्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब समझते हैं ये मेडिसिन काम कैसे करती है। सेफडीनिर बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है, और बैक्टीरिया जब अपनी प्रोटेक्टिव सेल वॉल नहीं बना पाता तो वो वीक हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इन्फेक्शन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। इसी वजह से एडसेप सस्पेंशन इंजेक्शन को रूट से ट्रीट करने में मदद करती है। यूजेस, किस किस इन्फेक्शन में यूज होती है। एडसेप इंस्टा यूज सस्पेंशन का यूज होता है थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब कि जो अपना टॉन्सिलिटिस और फायरिंगिटिस या फिर एयर इन्फेक्शंस जिसे हम मतलब ओटिसिस मीडिया करके आता है उसमें। ये शायद मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, अभी इसके बारे में मैं रिसर्च करूँगा। मैं ये नाम मैं चैट जीपीटी से निकाला था, मतलब जो इसका यूजेस था चैट जीपीटी से निकाला था, उसका अलग से नाम लिखा हुआ है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन में जैसा कि अपना 1mg वेबसाइट हो गया, प्रैक्टो हो गया, ईजी फार्मा हो गया, मतलब कि सब कुछ मिक्स करके बनाता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो मेडिसिन का जो नाम रहता है ना, मैं चैट जीपीटी से निकाल लेता हूँ। और बस इसके बारे में देखने का है कि ओटिटिस मीडिया जो अपना है, जो अपना कान से रिलेटेड है, मतलब कि ईयर इन्फेक्शन से है, तो उसके बारे में डिटेल में रखूँगा। अगर आपको चाहिए रहेगा तो वीडियो ही बता दूंगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं सीनस इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, ब्रोंचिटिस, न्यूमोनिया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ओदर सस सस अरे ओदर सस्पेक्टिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस इन्फेक्शन में देनी है। ठीक है। ये इतने सारे इन्फेक्शंस में ये मेडिसिन यूज होती है, लेकिन डॉक्टर डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट का जो डिसीज़ है, उसका जो पास्ट हिस्ट्री डिसीज़ है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में उसको कौन से डिसीज़ पे कितना डोज ये मेडिसिन का जो है देना चाहिए। ठीक है। तो आप इसके बेनिफिट्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये, चिल्ड्रेन में वेल टॉलरेटेड, फास्ट इन्फेक्शन कंट्रोल में मदद, कन्वीनियंट वंस और ट्वाइस डेली डोसिंग डॉक्टर के अकॉर्डिंग। हाउ टू प्रिपेयर इंस्टा यूज इंस्ट्रक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बोतल में दिया गया मार्क तक क्लीन ड्रिंक वाटर डालें। ठीक है। और बोतल को अच्छे से सेक करें, और फिर सस्पेंशन रेडी होने के बाद उसे यूज़ करें। हर डोज से पहले बोतल सेक करना ज़रूरी है। ठीक है। हाउ टू यूज डोसेज, डॉक्टर डॉक्टर एज वेट और इन्फेक्शन सेवेरिटी के हिसाब से डिसाइड करता है। मेजरिंग कप या ड्रॉपर से ही डोज दे, खाने के बाद देना बेटर होता है। स्टोमच अपसेट कम होता है, कोर्स बीच में बंद ना करे, चाहे पेशेंट बेटर फील करे। ठीक है। पूरा कोर्स जरूर कंप्लीट करे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं।
एडसेप सस्पेंशन यूजुअली सेफ होती है, लेकिन कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कॉमन, जैसे कि डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, माइल्ड स्किन रैश। रेयर बट सीरियस कुछ केसेस हैं जैसे कि सेवियर एलर्जी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और सेवियर डायरिया, वाटरी मतलब कि ब्लडी टाइप में। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक है, अब सेफ्टी एडवाइस देखते हैं। अगर सेफालोस्पोरिन या पेनिसिलिन एलर्जी हो, डॉक्टर को बताएं। किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में डोज एडजस्टमेंट लग सकता है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन तक ही यूज़ करें। जितने समय तक डॉक्टर ने कहा है उतने समय तक ही करो, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू फॉरगेट अ डोज। अगर आप डोज भूल जाए तो क्या करना चाहिए? याद आते ही डोज ले लो। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप कर दो, डबल डोज बिल्कुल ना मतलब लो। ठीक है, या फिर किसी को दो जिसको मतलब जो मेडिसिन ले रहा हो उसको। ठीक है, अभी स्टोरेज के बारे में देखें तो रूम टेम्परेचर या रिफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट एडवाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा मतलब डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट बोले वैसे पे। ठीक है, फ्रीजिंग में ना डाले, मतलब कि जैसे कि पूरा फ्रीजिंग ना करे, जैसे कि किसी किसी का रहता है ना 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, वैसे पे करके वैसे पे मत रखिए। गिवन टाइम पीरियड तक ही अंदर से यूज़ करे। ठीक है, अब देखते हैं इसे कि आपने इसे ना जो ये है ना, ये बोतल के ऊपर भी ना टेम्परेचर इसका स्टोरेज कंडीशन लिखा रहता है, आप उसके ऊपर भी ध्यान दे लेना, या फिर फार्मासिस्ट से पूछ लेना। मैं सिर्फ इस मेडिसिन का बात नहीं कर रहा हूँ, हर मेडिसिन का बात कर रहा हूँ। हर मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है कि उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है। ठीक है, आप सिर्फ उसको पलटी मारो, मतलब कि पीछे साइड, जैसे कि आगे आपको अभी सिर्फ नाम दिख रहा है ना, पीछे पीछे इसका क्या बोलते हैं, इसका स्टोरेज कंडीशन भी लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ क्विक टिप्स देखते हैं। अगर डोज से पहले बोतल चेक करें, हर डोज से पहले चेक करें। ठीक है, फुल एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करें। लूज मोशन ज़्यादा हो तो हाइड्रेशन मेंटेन करें। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के सलाह के रिपीट ना करें। अभी कुछ डिस्क्लेमर के तौर पे कहा जाए तो एडसेप इंस्टा यूज सस्पेंशन एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है, ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। गलत या इनकम्प्लीट यूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, या फिर कोई दूसरे मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके फैमिली मेम्बर में यूज़ हो रहा है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई यूज़ कर रहा है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिर्फ कमेंट में उस मेडिसिन का नाम लिख दो। मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आपको 24 घंटे के अंदर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। आज के लिए, आज हमारा 8वां दिन था, 8 जनवरी कंप्लीट हुआ। कल हमारा 9 तारीख रहेगा, 9 जनवरी को मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।